बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। क्या नाम था उसका? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर चल रहा था। उसके हमने स्टार्ट वाले जो टॉपिक थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। हमने शुरू किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इससे पहले वाली जो वीडियो में हमने डिस्कशन की है उसमें हमने देखा था जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की जो पहली क्लास है जिसको मोनोसैकराइड्स बोलते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, और कार्बोहाइड्रेट्स में जो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमने जर्नल क्लासीफाई किया था। आज की वीडियो में हमने इसकी क्लासिफिकेशन के साथ इसकी जो पहली क्लास है जिसको मोनोसैकराइड बोलते हैं उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज का क्या टॉपिक है? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये बात हम कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोला जाता है। सैकराइड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ग्रीक वर्ड सैकरोन से निकला है जिसका मतलब क्या होता है? शुगर होता है। अब इस कार्बोहाइड्रेट्स के कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं। मोनोसैकराइड है, ओलिगोसैकराइड्स है, और थर्ड वाला कौन सा है? पॉलीसैकराइड्स है। थर्ड वाला कौन सा है? पॉलीसैकराइड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो हम बात करेंगे ओनली मोनोसैकराइड्स को डिटेल से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें मोनोसैकराइड्स की, तो मोनोसैकराइड ये सामने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, गौर करना है। अगर हम बात करें मोनोसैकराइड्स की तो इसकी कुछ फीचर्स हैं, कुछ खसूसियात हैं, उनके ऊपर आपने गौर करना है। सबसे पहले ये सिंपलेस्ट शुगर है, सादा शुगर होती है, और ये स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में क्या होती है? मीठी होती है। और इजीली सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? इजीली ये क्या हो जाते हैं? सोल्यूबल हो जाते हैं। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको पानी के अंदर ये सोल्यूबल तो ज़रूर होते हैं लेकिन इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलाइज को भी हमने देखा था कि किसी भी चीज़ को पानी की मौजूदगी में तोड़ना उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो ये जो मोनोसैकराइड्स हैं इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखिएगा। अब ये जो मोनोसैकराइड्स हैं ये पॉली हाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन्स हो सकते हैं। मोस्टली ऐसी शुगर जो कंटेन कर रही होगी एल्डिहाइड उसको बोलेंगे एल्डो शुगर, और इस तरह से ऐसी शुगर जो कंटेन कर रही होगी कीटो कीटोन्स उसको कहेंगे कीटो शुगर्स। तो ये आपको सामने एक ये वाली डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो ये किसकी डायग्राम है और ये किसकी डायग्राम है? दोनों के अंदर कार्बन एटम को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम इसके अंदर हैं। 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर हैं। लेकिन इस दोनों के मालिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और ये किसका है? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप ये है कि एक कार्बन के साथ कार्बन अटैच है और इधर एच अटैच है। लेकिन इसका ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों साइडों पे क्या अटैच है? कार्बन अटैच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो ग्लूकोज है ये एक एल्डो शुगर है, लेकिन ये जो फ्रुक्टोज है ये क्या है? एक कीटो शुगर है। ये क्या है? कीटो शुगर है। अगर हम बात करें इन मोनोसैकराइड्स के जर्नल फार्मूलाज की, तो इसका जो जर्नल फार्मूला है वो क्या है? CH2O, और ये N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन या नंबर एटम्स की तादाद है। अब इनके अंदर ये जो कार्बन है इसका नंबर 3 से लेके 7 तक हो सकता है। ये बात आपने MCQs के हवाले से याद रखनी है कि मोनोसैकराइड्स में कार्बोहाइड्रेट्स का जो नंबर है वो 3 से लेके क्या हो सकता है? 7 तक हो सकता है। अब इसके अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं सब कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, सिर्फ एक कार्बन के अलावा। बाकी सारे कार्बन एटम के साथ क्या होता है?
OH ग्रुप अटैच होता है। 1 कार्बन जो होती है जिसके साथ OH अटैच नहीं होता, उसके साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा या कीटो ग्रुप अटैच होगा। इससे पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर की बात की, ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की, तो उनके अंदर मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप का बताया। तो उधर आप देख रहे थे कि उस स्ट्रक्चर को अगर हम दोबारा देखते हैं, ये देखें तो ये क्या है, बेसिकली ये एल्डो शुगर है, ठीक है, और ये क्या है, कीटो शुगर है। तो इस वजह से ये बात आपने याद रखनी है कि इनके अंदर, अब इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओज जो है ना मोस्टली सिग्निफाई किया जाता है, इस शुगर के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमने बात की है कि इसके अंदर 3 से लेके 7 तक कार्बन एटम हो सकते हैं। अब ऐसी मोनोसेकेराइड जिसके अंदर 3 कार्बन है, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइओज बोलेंगे। उसके अंदर कितने, इस शुगर के अंदर कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। और ये मोस्टली बनती कहाँ पे है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो शुगर बन रही होती है वो 3 कार्बन वाली शुगर होती है। उसके बाद है 4 कार्बन वाली शुगर जो होगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टेट्रोसिस। और ये बहुत रेयर होती है और ये फाउंड होती है सम बैक्टीरिया के अंदर। ये वाला जो MCQs है काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज़ रेयर इन नेचर। तो ये रेयर कौन सी है, टेट्रोसिस है। और बाज़ दफ़ा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो शुगर रेयर इन नेचर है वो किस के अंदर पाई जाती है। तो ये याद रखना है आपने, बैक्टीरिया के अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद 5 कार्बन वाली शुगर जो होती है उसको पेंटोज बोलते हैं। और मोस्टली कॉमन इसकी जो एग्जांपल है राइबोज शुगर है, ठीक है। इस तरह से 6 कार्बन शुगर जो है उसको क्या बोलेंगे, हेक्सोज शुगर बोलेंगे। और मोस्टली इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 7 कार्बन शुगर की, तो उसको क्या बोलेंगे, हेप्टोस है। और ये भी क्या है, रेयर इन नेचर है। तो ये दो जो शुगर हैं ये क्या हैं, रेयर हैं। लेकिन ये जो 4 वाली है ये किसके अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर ये पाई जाती है। ये आपने याद रखना है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे MCQs के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर हम बात करें, ये सामने आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर, ये क्या है, ग्लाइसैल्डिहाइड है, बेसिकली ये एल्डिहाइड है। और इस तरह से इसके नीचे ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या है, कीटोन है। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसैल्डिहाइड। और इसको क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन्स, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप का ही क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये आपको सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये राइबोज का है और ये किसका है, फ्रुक्टोज का है और ये ग्लूकोज का है। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है, राइबोज बेसिकली 5 कार्बन शुगर है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है वो क्या है, 6 कार्बन शुगर होती है। तो मोस्टली ये इनके अंदर ये शुगर है। अब ये दोनों जो हैं, फ्रुक्टोज है या ग्लूकोज है, ये या जो राइबोज है, ये मोस्टली स्ट्रेट चेन में मौजूद नहीं होते, ये सोल्यूशन के अंदर रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसकी भी हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। या ये इसके ऊपर गौर करिएगा ज़रा। ये जो मैं इसको पहले रीड आउट करता हूँ फिर इसके बारे में बताता हूँ। मोस्टली वो कहता है ये जो मोनोस्क्राइड्स हैं, डू नॉट रिमेन स्ट्रेट, कभी भी इस तरह से ये सीधी चेन के अंदर नहीं रहते, बल्कि ये क्या करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर ये क्या करेंगे, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये किसका, राइबोज का स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। अब इस रिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोरानोज बोलते हैं। ये 5 कॉर्नर रिंग होती है, 1 2 3 4 और ये 5 किनारों वाली क्या होती है, शुगर होती है। कार्बन इसके अंदर 5 होते हैं और ये क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। बेसिकली उस स्ट्रेट चेन में से एक वाटर का मालिक्यूल रिलीज होता है। इस तरह से ये जो ग्लूकोज है, इसको, इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं ग्लूकोफायरानोज। अब ये भी 6 रिंग स्ट्रक्चर होती है, राइबोज 5 रिंग स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ना 2 तरह की रोटेशन होती है, बेसिकली अल्फ़ा डेक्सा रोटेटरी मोशन जिसको बोला जाता है। बेसिकली किस में, इसके नीचे एक डायग्राम है, उस डायग्राम के ऊपर गौर करें। ये डायग्राम बेटा गौर करिएगा। तो ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो इसका ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर ये जो 1 थी, जिसके या फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन एटम थी, इन दोनों के दरमियान आपस में ये क्या होते हैं, ये एक रिंग स्ट्रक्चर में आते हैं। तो यहाँ से एक वाटर का मालिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोफायरानोज।
अब ये दो तरह ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर मोस्टली ये जो रोटेशन होती है ये राइट हैंड होती है और जिसकी वजह से ये डेक्सा रोटेटरी मोशन शो करता है। लेकिन जो फ्रुक्टोज है उसके अंदर क्या होती है लेफ्ट रोटेशन होती है, वो क्या करता है शो करता है लेवो रोटेटरी क्या करता है शो करता है। तो ये हेमी एसीटोल मालिक्यूल है। तो इस तरह से ये मालिक्यूल भी आपको सामने नज़र आ रहा है। तो ये किसका था बेसिकली ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में इसका इस फॉर्म में जाना ये बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन ग्लूकोज का मालिक्यूल है, या इसको कहते हैं डेक्स्ट्रा रोटेटरी मोशन है, या फिशर प्रोजेक्शन ग्लूकोज है, जिसमें स्टेट चेंज जो है वो किस में चली जाती है, वो एक रिंग स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा एमडी कैट के हवाले से क्या करना है अपने माइंड में याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, तो आप लोगों को पता है जो मोनोस्क्राइड है उसकी एग्जांपल क्या है ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अंदर क्या होते हैं ये एक 6 कार्बन शुगर होती है, अबंडेंट इन ऑल फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं सब फ्रूट्स के अंदर ये पाई जाती है मोस्टली। ग्रेप्स के अंदर, फिग्स के अंदर, डेट्स के अंदर, अंगूर, ये खजूरें और ये जो अंजीर वगैरह है उनके अंदर क्या होते हैं ये मौजूद होते हैं। मोस्टली ये जो ग्लूकोज है ये डिज़ोल्व हुआ होता है किसके अंदर ब्लड के अंदर। और ये बात भी एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की डिज़ोल्व अमाउंट है वो कितनी होती है 0.08% होती है, या इसको मिलीमीटर mg पर dl ऑफ ब्लड में बात करेंगे तो ये कितनी होती है 80 मिलीग्राम पर डेसीमीटर लीटर्स ऑफ ब्लड के हिसाब से इतनी ये क्या होती है मौजूद होती है। उसके बाद जब ये मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं क्या चीज़ डाईसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। ओबियसली जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे डाईसेक्राइड्स। अब जब दो से ज़्यादा जो मोनोसेक्राइड्स होंगे जब वो आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे एक पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे। तो ये आपने याद रखना है। अब स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये क्या हैं ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। इसके अंदर मोर देन टू जो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं अटैच हुए होते हैं। उसके बाद अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो ग्लूकोज है ये प्रोड्यूस होता है किसके अंदर ग्रीन प्लांट के अंदर। आपको पता है इन ग्रीन प्लांट के अंदर एक प्रोसेस है वो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेते हैं, पानी ज़मीन से लेते हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं, उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और क्या बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं। और साथ में इनकी बाई प्रोडक्ट बन रही होती है क्या चीज़ ऑक्सीजन, जिसको इन्वायरमेंट के अंदर क्या करते हैं रिलीज़ करते हैं। तो ये प्रोड्यूस होता है ग्रीन प्लांट के अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। अब जो लाइट कैप्चर होती है और स्टोर होती है इसके अंदर वो कितनी होती है 717.6 किलो कैलोरीज फॉर 10 ग्राम ग्लूकोज। अगर ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज़ 10 ग्राम ग्लूकोज, उसके अंदर जो एनर्जी जो है वो स्टोर हुई होती है कितनी 717.6 किलो कैलोरीज। और इस एनर्जी को फिर क्या करते हैं ये वो एनर्जी होती है जो इस ग्लूकोज के मालिक्यूल के अंदर क्या होगी स्टोर होगी, और ये अवेलेबल होती है जब इस ग्लूकोज के मालिक्यूल को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इनटेक करेगा और इस ग्लूकोज के मालिक्यूल की दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होगी तो वो इतनी एनर्जी इसमें से क्या करेगा गेन करेगा। तो आज की वीडियो में हमने बात की सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड्स की। इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स को। यहाँ तक अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।